बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरी वीडियो का टाइटल है, इसमें हम राइस की जो शीट ब्लाइट डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जो इसको फील्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके सिम्टम किस तरह के होते हैं और हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इट डज, कि शीट ब्लाइट और प्राइस है क्या। कहता है कि जो शीट ब्लाइट है ये एक फंगल डिजीज है जो कि जिसका कॉयल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलानाई। ये क्या करता है, ये जो इन्फेक्ट करता है लीफ को और ड्राई आउट एंड डाई मोर रैपिडली। पहले ये क्या करता है, लीफ के ऊपर इन्फेक्ट करता है, उसकी वजह से वो जो एरिया होता है वो ड्राई हो जाता है और फिर वो डाई हो गया, तेजी से डाई हो जाता है। यंग टिलर्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉय, जो यंग टिलर्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। कहते हैं एज अ रिजल्ट द लीफ एरिया ऑफ कैनोपी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय द डिजीज। जो एरिया होता है लीफ कैनोपी का, जो एरिया होता है वो भी इस डिजीज की वजह से कम होना शुरू हो जाता है। दिस रिडक्शन इन लीफ एरिया along with the disease induced senescence of leaf and young infected tillers are the primary cause of yield reduction। कहता है कि अगर हम बात करें ना कि यील्ड रिडक्शन की, तो ये जो लीफ के ऊपर इन्फेक्शन करना या जो यंग टिलर्स वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं, ये इसके जो है प्राइमरी काज होते हैं। एंड सेकंड वन इज व्हाई एंड वेयर इट अकर। अब हम देखते हैं कि ये क्यों और कहाँ पे जो है पाया जाता है। अगर इसके लिए टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका हाई टेम्परेचर जो है 28 सेंटीग्रेड से लेकर 32 सेंटीग्रेड जो है इसके लिए फेवरेबल जहाँ पे होगा वहाँ पे ये डिजीज होगी। हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, हाई लेवल ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाई करने की वजह से भी, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ऑफ क्रॉप कैनोपी की वो 85 से 100 सेंटीग्रेड होगी, तो इसकी वजह से ये जो डिजीज है इन्फेक्शन काज करेगी। कहते हैं कि प्लांट्स आर मोर वल्नरेबल टू शीट ब्लाइट ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। जैसे कि रेनिंग सीजन उसकी वजह मॉइस्चर होगा, तो इसकी वजह से ये जो डिजीज है उसको तेजी से प्लांट को जो है इन्फेक्शन काज करेगी। हाई सीडलिंग रेट और क्लोज प्लांट स्पेसिंग, डेंस कैनोपी, डिजीज इन सॉइल, सैक्रोशिया और इन्फेक्शन बॉडी फ्लोटिंग ऑन वाटर, ग्रोइंग और हाई यील्ड इंप्रूव वैराइटीज आल्सो फेवर डिजीज डेवलपमेंट। कहता है कि डिजीज डेवलपमेंट किस तरह होती है, अगर प्लांट की जो स्पेस है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है, वो अगर कम रखी हो, डेंस कैनोपी हो, या जो सॉइल है वो डिजीज्ड हो पहले से ही, उसमें मसलन सैक्रोशिया वगैरह या इन्फेक्टेड बॉडीज जो है पानी में जब इरिगेट करते हैं तो जब वो सॉइल में रह जाएंगे तो इरिगेशन की वजह से वो फ्लोटिंग करते रहेंगे, तो इसकी वजह से जो है इसकी जो वैरायटी है, जो इसकी यील्ड है उसमें रिडक्शन होगी और डिजीज डेवलपमेंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जैसे ये बर्न हुए होते हैं शीट जो है लीफ की, इसमें बर्न से सिम्टम आ जाते हैं। कहता है कि ओवल एंड एलिप्सिडल ग्रीनिश ग्रे लीजन। कहता है कि इसके जो लीव्स की है उसके ऊपर सर्कुलर वगैरह का या एलिप्सिकल जो है ना ग्रीन लीजन बन जाते हैं, जिनका साइज तकरीबन 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ऑन द लीफ की शीट के ऊपर। कहता है कि इनिशियली जब ये होते हैं सॉइल के ऊपर होते हैं और वाटर लेवल इन केस ऑफ कन्वेंशनली फ्लडेड राइस, और जब फ्लडेड राइस होते हैं वहां पे ये इन्फेक्शन काज कर देती है। उसके बाद कहता है कि जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो जो इनिशियल लीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं और उनका जो एरिया है वो एक्सपैंड हो जाता है टू द अपर पार्ट ऑफ शीट, अपर पार्ट ऑफ शीट के। उसका दीज इनिशियल लीजन अच्छा हो गया। कहता है लीव्स एंड देन स्प्रेड टू नेबरिंग टिलर्स बिलोंग टू डिफरेंट हिल्स और प्लांट्स। उसके बाद ये जो नेबरिंग प्लांट्स उनकी तरफ जो इसको ट्रांसप्लांट कर देता है। उसके बाद जो लीजन्स होते हैं ना लीफ के ऊपर, वो यूजली कहता है कि इररेगुलर लीजन्स होते हैं जो कि ग्रे वाइट सेंटर होता है जिनका, और ब्राउन उनकी जो मार्जिन होती हैं वो ब्राउन होती हैं एज दे ग्रो ओल्डर, जब वो ओल्डर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। In subtropical environment, the disease is mostly initiated by Sclerotia। कहता है कि जो डिजीज है सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो डिजीज है वो स्क्लेरोटिया की वजह से जो है इनिशिएट होती है।
अप टू 2 मिलियंस ऑफ विच कैन बी प्रोड्यूस पर स्क्वायर मीटर इन अ डिजीज क्रॉप। कहता है कि 2 मिलियन जो है उसमें से पर स्क्वायर मीटर में से जो डिजीज क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। कहता है कि अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम शीट ब्लाइट ऑफ राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। कहता है कि सबसे पहले उसने कहा है कि यूज अ रीजनेबल लेवल ऑफ फर्टिलाइजर अडॉप्ट टू द क्रॉपिंग सीजन। मसलन कि इसमें हमने जो रीजनेबल है, जितनी ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की उतने ही यूज़ करना है, ओवर फर्टिलाइज़र नहीं करनी। उसके बाद यूज रीजन डेंसिटी ऑफ क्रॉप एस्टैब्लिश। सेकंड नंबर पे है यूज रीजन डेंसिटी ऑफ क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि डायरेक्ट सीडलिंग और ट्रांसप्लांटिंग। एंड थर्ड वन इज केयरफुली कंट्रोल ऑफ वीड स्पेशली ऑन लीव्स। इसमें जो वीड्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, मोस्टली वो वीड्स जो लीव्स के ऊपर होती हैं। उसके बाद कहते हैं ड्रेन राइस फील्ड रिलेटिवली अर्ली इन क्रॉपिंग सीजन टू रिड्यूस शीट ब्लाइट ऑफ एपिडेमिक्स। कहता है कि उसको ज़्यादा फ्लड नहीं करना राइस को। अगर वो ड्राइड राइस फील्ड जो है ड्राइड होगा क्रॉपिंग सीजन अर्ली क्रॉपिंग सीजन में, तो वो क्या करेगा, कोई जो शीट ब्लाइट एपिडेमिक्स है उसको रिड्यूस कर देगा। और उसके बाद कहता है यूज फंजीसाइड टू ट्रीट द सीड्स। मसलन कि जब सीड उसका हमने हार्वेस्ट उसको ग्रो करवाना है तो उसके पहले हमने उसको फंजीसाइड, क्योंकि शीट ब्लाइट जो है फंजीसाइड डिजीज है, इसलिए उसको फंजीसाइड के साथ ट्रीट करवाना है ताकि उसमें अगर कोई उसके स्पोर्स या कोई ऐसा हो तो वो उसको किल कर दे। इम्प्रूव कैनोपी आर्किटेक्चर बाय रिड्यूसिंग सीडलिंग रेट और प्रोवाइडिंग वाइडर प्लांट स्पेसिंग। कहता है कि क्योंकि अगर वो कहता है कि शॉर्ट कैनोपी होगी तो उसकी वजह से भी जो शीट ब्लाइट जो राइस है वो स्प्रेड होती है। तो इस वजह से वो कहता है कि जो इसकी कैनोपी है उसको इम्प्रूव करना है। वो किस तरह कर सकते हैं कि जो सीडलिंग रेट है उसको कम कर देना है और जो इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है उसको जो है इंक्रीज कर देना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।